हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एलाइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर हम सारे कोर्सेज कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस। जैसे बेसिक, टैली एडवांस, एडवांस एक्सेल, एसएपी, ये सब फाइनेंशियल जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब हम इन चैनल्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को विनवर्ड बताया था। विनवर्ड हमारा ख़त्म ही हो गया है। आज हमारा सिर्फ प्रैक्टिस सेक्शन है, लाइक विनवर्ड एंड विनवर्ड का एंड विनवर्ड पे मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी जिसका आज प्रैक्टिस सेक्शन करना था। तो मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये डाला हुआ है, बनाया है बेसिकली कि विनवर्ड के अंदर जो हमारा सारा काम होता है, जो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से हमें लेटर बनाना है, किस तरीके से हमें क्या काम करना है, ये उसका एक फॉर्मेट है या उसका एक एग्जाम्पल है। जिसके अंदर मैंने HDFC ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी को एक लेटर लिखा है। तो ये सारे काम विनवर्ड के अंदर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए, मैंने कंपनी को लिखा है पूरा। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक। अब आप उसको सेम का सेम सेव करके आगे भेज सकते हैं PDF के अंदर, सेम एज इट इज़। मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिज्यूम बताया था कि विनवर्ड में हमारा 99% रिज्यूम बनता है। तो ये किसी संदीप गर्ग का रिज्यूम है बेसिकली। ठीक है, जिसके अंदर वो इसने बना रखा है। और ये सारी चीज़ें हमारे विनवर्ड के अंदर बनती है, जिसके अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, जो मैं बता रहा था HR से रिलेटेड जो भी वर्क होगा। तो रिज्यूम मैंने आपको दिखाया। ठीक है, कंप्लेंट लेटर मैंने दिखाया आपको, जिसको हम इंसिडेंट नोट भी बोलते हैं। ये देखिए आप, इसने क्या क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, ये सब कुछ आपने इसके अंदर डालकर आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आया आपका, जो मैं बता रहा था आपको कि लोगो भी बनते हैं इसके अंदर, इस टाइप से लोगो है। तो आप कोई भी लोगो इसके अंदर इजीली बना सकते हैं। अभी मैंने पिक्चर इंसर्ट करी है, लेकिन ये सब लोगो आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सब आपको किसकी हेल्प से बनाना है? ये सब आपको इंसर्ट की हेल्प से बनाना है। इंसर्ट में आके, शेप्स में आके यहाँ पर आपका बन जाएगा। लेट सपोज मैं ये ले लेता हूँ और ये मैंने ऐसे करके खड़े कर दिए और यहाँ से इसको हल्का सा टेढ़ा कर दिया। ऐसे आप कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए 3-4 या लाइनों से। अब एक में ज़्यादा है, एक में कम है, ऐसे करके ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक वाइट कलर की बार लगा देनी है इसी के ऊपर। जैसे कि मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पर लाके इसको यूँ सीधा कर दिया कुछ इस तरीके से, और इसके बीच में अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ऐसा तो लग नहीं रहा। अभी ऐसा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसके जो आउटलाइंस वगैरह है वो सब हमें वाइट करनी पड़ेगी ताकि ये दिखना बंद हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो ऊपर वाले हैं इनको आप ब्लैक कर दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाकी आपको थोड़ा सा और टेढ़ा करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा टेढ़ा दिखे। ये थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा और इसको ऐसे करके ऐसे घुमा के इसमें नीचे दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को सेट करने में, लेकिन होगा सब इसी तरीके से। ये सारे के सारे लोगो आप इसके अंदर इजीली बना सकते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये सारे लोगोज आप अपनी साइड से ट्राई करना, और किसी को कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊँ कमेंट्स वगैरह। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटिंग ऑप्शन। देख लेते हैं इसके अंदर एक विनवर्ड के अंदर ये सब आपका आ गया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता देना। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर फाइल। फाइल के अंदर क्या है, ये सब ऑप्शन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्फो। अगर आपको अपने विनवर्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि क्या पेज हमने बनाया है, उसका कितना साइज़ है, उसका कितने टाइम में बनाया है, क्या किया है क्या नहीं, तो वो सब आपको बता देंगे। ये लिखा हुआ साइड में। प्रोटेक्शन करना है, लाइक उसके ऊपर कोई अगर पासवर्ड लगाना था वो भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लग जाएगा पासवर्ड। ठीक है, एंट्रा पासवर्ड यहाँ से भी लग जाएगा ताकि आपकी फाइल पर कोई चेंजेस ना कर पाए। न्यू पेज चाहिए, न्यू पेज में आ जाएगा। ये हमारे सारे पहले से टेम्पलेट्स बने होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन ये जो टेम्पलेट्स है बहुत 100 में से 1% काम में आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ओपन का मतलब अगर आपने कोई लास्ट टाइम जो फाइल आपने कभी यूज़ करी हो, जैसे मैंने HDFC ग्रुप, जर्मन डेमो वगैरह वगैरह यूज़ करा है,
उस तरीके से अगर आपको कोई भी फाइल पिछली वाली खोलनी हो तो आप खोल सकते हैं। फिर आता है सेव, कि आपने जो फाइल है वो कहाँ पर सेव किया हुआ है। इसमें बहुत कॉमन है सेव और सेव एज में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि दोनों का मतलब क्या है। सेव का मतलब होता है कोई नई फाइल को सेव करना, और सेव एज का मतलब होता है कि सेव हुई फाइल को, मतलब जो सेव हो रखी है फाइल उसी को दोबारा सेव करना किसी नई लोकेशन के अंदर। ठीक है, दोनों का सेम ही काम है। जैसे ये सेव हो रखी है, अभी ये सेव है, अब मैं सेम फाइल चाहता हूँ दोबारा सेव होए। अब ये दिखाएगी मुझे कहाँ पे, कंप्यूटर में डेस्कटॉप के ऊपर सेव है। अब अगर आपको कहीं और करनी हो कंप्यूटर पे ही, रिज्यूम फोल्डर में, डेस्कटॉप में, जहाँ पर भी करनी हो वहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी आपका प्रिंट का ऑप्शन। अब ये जो मैं पास जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको बॉर्डर और मार्जिन लगानी हो तो मैंने आपको बता रखा है, आप आओगे यहाँ पर मार्जिन्स कौन सी लगानी है, ये वाली लगानी है। ठीक है, ये हो गया तो पेज की मार्जिन है बेसिकली। इसके अलावा एक और था बैकग्राउंड, उसमें आएगा वो ये पेज बॉर्डर। लाइक मैंने बोला मेरे को इस तरीके की लाइन चाहिए अपने पेज की चारों साइडों से, और आप इसको यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, कौन से पेज आपको सेट करना है कौन से नया। ये बेसिकली एक प्रिंटर की सेटिंग होती है जो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊँगा। जैसे मेरा अभी जो प्रिंटर है वो ये है, मेरे पास इतने सारे प्रिंटर्स है, अभी मैं इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, कौन कौन से पेज आपको प्रिंट करने हैं, ऑल पेज करने हैं, कस्टम करने हैं, ठीक है, कंसोलिडेट करना है, आगे पीछे करना है, सबकी सेटिंग्स है। अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हो ईमेल के थ्रू और अपने क्लाउड। एक्सपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट वैसे कहीं होगा नहीं, PDF में कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। ये क्लोज का ऑप्शन है। ये सब आपकी इंटरनल सेटिंग है जो हमें कभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खास करके बिनवर्ड में आपका जितना काम है सब राइटिंग वाला काम है। आप जितना ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन 101% निकलेंगे, और उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। इसके अलावा कई जगह आपने देखा होगा जो बिनवर्ड के अंदर अलग अलग ट्रिक्स दिखाते हैं, अब उन ट्रिक्स का रियल लाइफ के अंदर कोई यूज़ नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ उसको लेटर्स लिखने में, HR के काम में यूज़ लेते हैं। अगर ऑफिस के अंदर भी वो ट्रिक्स काम में आने लगी तो उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, बाकी जो कुछ इसके अंदर शॉर्टकट कीज़ होती है वो आप इजीली कहीं से भी नेट से निकाल सकते हैं। और मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर आपको फिर भी शॉर्टकट कीज़ चाहिए हो तो आप ओल्ड दबाइए, ओल्ड दबाते ही सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसमें F दबाएंगे तो फाइल खुल गया। ठीक है, उसके अंदर फिर नीचे ये आ गया, A दबाएंगे तो सेव एज खुल जाएगा, S दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो जैसे जैसे आप चाहे उसको बना सकते हो। थोड़े टाइम जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको करना आ जाएगा, बेसिकली रिवाइज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी होगी, और पूरा जो बिनवर्ड है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर DM करूँगा। ठीक है, थैंक यू।